अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो पार्लियामेंट स्पेशल के साथ मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। सदर मुमलिकत आइन के तहत वफाकी हुकूमत के सरबराह होते हैं और वफाकी हुकूमत अपने आमलाना इख्तियारात को इस्तेमाल करती है इसी आइन के तहत, जबकि सदर मुमलिकत जो हैं वो ना सिर्फ विफाक बल्कि उसकी तमाम इकाइयों के दरमियान यकजहती को फ़रोग़ देने के लिए भी अपना आइनी किरदार अदा करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ख़ास तौर पे इस कोरोना की वबा के दौरान हमें ये टाइम दिया इंटरव्यू के लिए। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि इससे पहले जब रमज़ानुल मुबारक था तो उस दौरान बड़ा कन्फ्यूजन पाया जाता था तरावी के हवाले से, नमाज जुमा के हवाले से, लेकिन आपने बड़ा एक मस्बत उसमें रोल प्ले किया, उलमा कराम को बुलाया और आपने एक दस्तावेज़ भी तैयार की, SOPs दिए, वो मामला बड़ी खुशसलूबी के साथ निपट गया। अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि अवाम खासी परेशान हैं क्योंकि अब ईद उल ज़ुहा आ रही है और इस हवाले से लोगों को ये मुश्किलात हैं कि क्या वो कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद सकेंगे, मार्केट्स जा सकेंगे, मंडियाँ लगेंगी या नहीं लगेंगी। तो इस हवाले से फिर वो आपकी रहनुमाई की तरफ देख रहे हैं। जनाब अली, बड़ा अहम बात आपने मौजू की तरफ इशारा किया। ये जो उलमा के साथ मिलकर ईद उल फ़ितर के मौके पर और तरावियों के हवाले से जो बात की गई और फ़ैसला किया गया, उसके अंदर एक बात मद्देनज़र ये रखी गई कि एक पूरा तबका है, उसके साथ मुशावरत करके काम चलाया जाए। अच्छा, और काम किया जाए। होता ये है कि आप बेहतरीन पॉलिसी बना लें, मगर अगर स्टेक होल्डर्स को मशवरे में शामिल नहीं किया तो स्टेक होल्डर्स कहते हैं कि जी हमें मंजूर नहीं है, ये एतराज़ है, ये है। तो मैंने कोशिश ये की कि सबसे टेलीफोन पर रब्ता किया, सियासी जमातों के, मजहबी जमातों के लीडरान से भी रब्ता किया और सियासी लीडरान से भी रब्ता किया। और तकरीबन जब हमारी बड़ा इजलास हुआ सारे उलमा के साथ सारे पाकिस्तान में, तो बेसिक SOPs पहले से सबके जहन में आ गए, प्रिलिमिनरी डिस्कशन। तो लिहाजा 2-3 घंटे में हम उन 20-22 नुकात पर पहुंच गए जो ऐसे थे कि जो दुनिया ने फिर अडॉप्ट किए। यानी मैं समझता हूं कि मुझे फ़ख्र है इस बात पर और पाकिस्तान को फ़ख्र है इस बात पर कि कुछ चीज़ों में पाकिस्तान ने लीडरशिप अख्तियार की। जब हमने इसके ऊपर लीडरशिप अख्तियार की तो SOPs के साथ दूसरी जगहों पर भी मसाजिद के अंदर इबादत का सिलसिला शुरू हो गया। इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी इशारा करता हूं कि जो एक्सटेंट ऑफ लॉकडाउन है उसमें यह कि लोगों की रोज़ी का ख्याल किया जाए, गरीबों का ख्याल किया जाए, तो ये भी इमरान खान साहब की और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की एक लीडरशिप थी जिसकी बुनियाद पर सही फ़ैसले किए गए। इसके बावजूद कि जनाब मीडिया पीछे ही पड़ा रहा, 2-3 महीने के तबाह कर दिया, तबाह हो गए, लोग मर जाएंगे, ये होगा वो होगा। अल्लाह का एहसान है, सबसे पहली बात अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ। मगर एक कैफियत ये है कि जो मैं बरमला आपके यहाँ इजहार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये रोज़ाना के फिगर्स मैं ख़ुद अपनी एक्सेल चार्ट के ऊपर मॉनिटर करता हूँ, ख़ुद ही लिखता हूँ। और पिछले 15-13-14 दिन से एक प्लेटो पर हम पहुँच गए, थोड़ा सा कम भी हुआ है ना, और अमवात की तादाद भी, यानी 2% ऑफ डायग्नोज केसेस के हवाले से इंडिया में तकरीबन 3% है, हम 2% पर हैं। और एक्सपोजर ऑफ कोरोना वायरस भी बेहतर कम होना शुरू हो गए हैं टेस्ट, क्योंकि लोग करा नहीं रहे। एक्चुअली माशरे के अंदर एक फ़िगर ये है, मुख्तलिफ़ तहकीक़ात से पता चला, एक लाहौर की स्टडी हुई, एक इस्लामाबाद की हो रही है, एक कराची में एक प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी ने किया। तो लोगों ने मुख्तलिफ़ अंदाज से प्रेडिक्ट किया कि माशरे में 15 से 20% तक ये कोरोना है, लोगों को सिम्टम्स नहीं है। तो ये एक हर्ड इम्यूनिटी की तरफ भी हम जा रहे हैं। दूसरे मैं कहता हूँ कि ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमारे यहाँ अमवात की तादाद भी कम रही, वो क्राइसिस नहीं हुआ जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे। और एक क्राइसिस था और हैजान की कैफियत जनरेट हो गई थी कि जनाब अस्पतालों का बुरा हाल हो जाएगा और लोग बाहर बैठे होंगे और सड़कों पर इलाज हो रहा होगा, सिस्टम चौक हो जाएगा। तो अल्लाह का एहसान है कि वहाँ तक नहीं पहुँचे। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि ईद उल फ़ितर से पहले जो बाज़ार जिस तरह से अचानक खुले, तो पाकिस्तान की आवाम ने दुनिया की आवाम जैसे ही रिएक्ट किया। जी, आप ये देखिए, उन्होंने समझा कोरोना खत्म हो रहा है। इसमें पढ़ा लिखा होना, कम पढ़ा लिखा होना से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस सारी फितरत जो है ना, वो हर जगह, चाहे वो बीचेस हों अमेरिका के और यूरोप के और इंग्लैंड के या वहाँ के बाज़ार हों, तो ह्यूमन फितरत है कि एक ही तरह से। डॉक्टर, अब ये खतरा है कि अगर ईद उल ज़ुहा पे भी ऐसी लागू इजाज़त दी जाती है मंडियों की, तो फिर ये कोरोना फैल सकता है। ईद उल अज़हा पर एक तो बात क्लियर जहन में 2-4 चीज़ें आ जाएं। जानवरों से नहीं फैलती, फैलेगी तो इज्तिमात से ही फैलेगी, इंसानों के।
अच्छा, अब ईद उल अज़हा पर क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर हुकूमत को फ़िक्रमंद रहना चाहिए, और आज भी मैंने मीटिंग की थी। अब ईद पर 3 किस्म के इस्तेमाल होंगे। एक, बाज़ार खुलेंगे, बाज़ारों में रश होगा वो। दूसरे ये कि मंडी में लोग जानवर लेने जाएंगे, और तीसरे ये कि क़ुरबानी के वक्त अगर मजमे होंगे तो फ़र्क पड़ेगा। तो लिहाजा एक चीज़ मैंने भी प्रपोज़ की और तकरीबन आज वो रिलीज़ भी कर देंगे, जो ईद उल अज़हा के हवाले से जो बातें तय हुई हैं उसके अंदर उलमा के साथ भी मशवरा रखा गया। एक चीज़ तो ये तय हुई मिसाल के तौर पर कि कोशिश ये की जाए कि लोग जैसे हरम में हज के मौके पर लोग रकम दे देते हैं, कुर्बानी हो जाती है, उनको रसीद मिल जाती है, कुछ लोग ख़ुद जाकर जानवर ज़िबा करते हैं। मैं समझता हूँ कि अब आपके मीडिया से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, और मैं समझता हूँ बड़ी अहमियत है कि इज्तिमाई कुर्बानी को फ़रोग़ दे दें इस कोरोना सिचुएशन में है। अच्छा, कैसे इज्तिमाई कुर्बानी? क्या जो कंप्यूटर लिटरेट हैं वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन मैंने 3-4 साल पहले जानवर ख़रीदे भी थे और ऑनलाइन आ गए थे, मगर ये कौम से ऑनलाइन इस तरह से नहीं जा सकती। ये ना होना जैसे आजकल प्रैक्टिस है, लोग ऑनलाइन डॉक्टर साहब मंगवाते कुछ और है, निकलता कुछ और है। इसी वजह से बकरा तो पता चले वो कोई मुर्गी शुर्गी दे दी। इसी वजह से दुनिया भर के अंदर जब ऑनलाइन अमेज़ॉन और अली बाबा जब ये कामयाब हुए तो इन्होंने ये इंश्योर किया कि जिस चीज़ का वादा किया गया है वो दी जाए, है ना। तो लिहाजा ये कैफियत अब हो गई है ना। तस्वीरें लगती हैं, तस्वीरों के एतबार से करना, एक तो वो ऑनलाइन हो गया। दूसरे ये कि मैं ये समझता हूँ कि लोग खैराती इदारों के साथ मिलें, NGOs के साथ मिलें। महल्ले की मस्जिद भी है ना, उसके अंदर भी ये कि वो भी खाल में इंटरेस्टेड रहेंगे। इज्तिमाई कुर्बानी, तो इज्तिमाई कुर्बानी इज़ वन वे कि आप मंडी नहीं गए, आपने जहाँ पैसे दे दिए, भरोसा किया। दूसरे ये कि मंडियाँ लगती हैं, तो हमने कोई 2 हफ्ते पहले मीटिंग की थी इन्हीं अफराद के साथ, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, उनके साथ बैठकर ये मीटिंग की थी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ये इनकरेज किया जाए कि शहर के अंदर मंडियाँ कम लगें या ना लगें। शहर के बाहर अगर 2 मील बाहर लगती थी तो अब 4 मील बाहर कर दो, ज़रा सी दूरी अख्तियार कर ली जाए, ताकि मंडियों के अंदर लोगों का शहर के बाहर ही एक ट्रांजैक्शन SOPs अडॉप्ट करके। अच्छा, दूसरे फिर मंडी को मैनेज कर लो, और मंडी के हवाले से ये भी नहीं कि अभी से शुरू हो जाए, आखिरी 10-15 दिन के अंदर मंडियों का एहतमाम कर लें। दूसरी बात हो गई, अगर शहर के अंदर खोलें तो भी बड़े एहतमाम के साथ खोलें। तीसरे ये कि अब ज़िबा करने के एतबार से कोशिश ये करें कि बाहर ही कर लें, मगर ये कि इस बात का इम्कान है कि शहर के अंदर भी लोग अपने घरों में करना चाहेंगे। देखो, जो हमने SOPs ईद उल फितर पर दिए थे, तो मीडिया ये समझता रहा, बाज़ लोग मीडिया के अंदर, कि 100% इसकी फॉलोइंग होगी। नहीं होगी। लोग खुद देखो, वो जिम्मेदारी जो लोग खुद उठा लें तो आपका रिलीफ मिल गया ना, आपको, आपकी पुलिस को रिलीफ मिल गया, आपके इदारों को रिलीफ मिल गया कि लोग अगर खुद उठा लें। तो मैं समझता हूँ कि ईद उल अज़हा के मौके पर ये 2 बातें मैंने आपसे की। फिर तीसरी बात आई इज्तिमाअत नमाज, है ना, जो नमाज ईद होगी, है ना। तो नमाज ईद के अंदर फिर मुझे उलमा का कोऑपरेशन चाहिए, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ, मीडिया का कोऑपरेशन चाहिए कि नमाज भी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का अहतमाम करें, जैसे ईद उल फितर अदा की गई। तो मैं लोगों को सिर्फ ये अपील करना चाहता हूँ कि ये आप अपना ख्याल करें, सरकार का ख्याल नहीं करके। सरकार को कोरोना वायरस नहीं होगा तो लोगों ही को होगा ना, खुद ही होगा। बुज़ुर्ग ज़रा ख्याल कर लें मज़ीद, क्योंकि सिर्फ ये मैं आपसे वादा करता हूँ, अल्लाह पर मुझे पूरा भरोसा है कि ये बकरीद को हम सही तरह से हैंडल कर लें और मुहर्रम को, तो पाकिस्तान में हम कोरोना को डिफीट कर लेंगे, काफ़ी हद तक डिफीट कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब, एक हम देखते हैं कि कुछ लोग ये भी तनकीद करते हैं कि शायद जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने शुरू में और उनके जो कैबिनेट के मेंबर्स थे, उन्होंने जिस तरह लोगों से कहा, ये बड़ा लाइटली ये कहा कि जी अच्छा ये तो फ्लू होता है, ज़्यादा इससे वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए लोगों में एक कन्फ्यूजन पैदा हुआ और उन्होंने उस तरह SOPs अडॉप्ट नहीं किए। और साथ अगर ये भी बता सकें कि आप चूँकि वफाक की नुमाइंदगी करते हैं और आप तमाम इकाइयों के दरमियान एक यकजहती को फ़रोग़ देना भी आपकी आइनी ज़िम्मेदारी है, तो हम देखते हैं कि इस अहम मामले पे भी सूबा सिंध ख़ास तौर पे और वफाक एक दूसरे के आमने सामने रहे हैं और अभी तक हैं। आप एक तो ये देखिए कि जो आपने कहा ना कि इस हुकूमत ने क्या रवैया अख्तियार किया, भाई कुछ ममालिक ने तो अच्छा ही किया होगा ना,
वहाँ भी यही कैफियत है। देखो आम लोगों का रिएक्शन ये है कि रेजिमेंट नहीं हो जाते लोग। शायद रेजिमेंटेड कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर इम्कान होता है कि उनका अपना डिसिप्लिन, अपना कंट्रोल बहुत अच्छा है, लॉकडाउन करें और उनकी मईशत के अंदर वो वसअत है और गहराई है कि वो गोता खाकर भी कोरोना वायरस से निकल आएँ और उनके ऊपर असर ना हो, वहाँ वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स का उन्होंने काम किया और कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे पास क्या अफोर्डेबिलिटी थी, तो ह्यूमन रिएक्शन क्या था कि आपने जो यूरोप के सारे ममालिक में तकरीबन अवामी रिएक्शन देखा है वो वैसे ही है जो पाकिस्तान का है, कुछ ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। तो लिहाजा सिर्फ अपनी हुकूमत को कहना कि उसने ये किया तो ये हुआ, मैं समझता नहीं हुआ, बल्कि अपनी सारी बदएहतियातियों के साथ अगर हुई भी हैं उसके बावजूद अल्लाह का करम है हमारे ऊपर कि हमने उसको मैनेज कर लिया। तो इस बात का इम्कान है मेरे और आप में दरमियान डिफरेंस हो सकता है कि इसको कैसे हैंडल करें। तो ये दुनिया में जब डिबेट हो रहा था तो अगर फेडरल गवर्नमेंट में और सिंध गवर्नमेंट में हो रहा था तो उसमें क्या बुराई क्या है, अच्छा है ना। ये कहें कि नहीं सिर्फ एक ही फ़लसफ़ा चलेगा वो मेरा चलेगा, ये कैसे हो सकता है, जमहूरियत है। तो डॉक्टर साहब एक ये भी बड़ा अहम चैलेंज इस वक्त है, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स के हवाले से है कि ऑनलाइन आपको पता है हमारे उस तरह की ना इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं, ना लोगों की परचेजिंग पावर और ऐसी है कि हर बंदा जो है वो इंटरनेट की उस सहूलत से फ़ायदा उठा सके और ऑनलाइन क्लासेस ले सके। तो वफाकी वज़ीर तालीम जो हैं वो कह रहे हैं कि अब हम एक कॉन्फ्रेंस भी अब वो तलब कर रहे हैं कि हम किसी तरह तालीमी इदारों को खोल दें या इस पर तजवीज़ पे गौर कर रहे हैं। तो आपकी पर्सनल क्या ओपिनियन है इस बारे में, आप भी कोई तजवीज़ करेंगे? अब ऑनलाइन दो अक़साम के हैं। पाकिस्तान का अपना ब्रॉडबैंड और ये वो जैसे आपने कहा उसकी एक्सेस इतनी नहीं है कि लोगों तक पहुँच जाए। इंशाअल्लाह मैं टास्क फोर्स जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई IT की, उसके अंदर हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि तेज़ी से ये बात बैंड ईजीनेस पहुंच जाए और हर जगह मामला पहुंच जाए। असल मंजिल इल्म की अब ऑनलाइन है, असल मंजिल यानी ये ब्रिक एंड मॉर्टर का स्कूल और कॉलेज, इसको बनाते बनाते पाकिस्तान के अंदर जो काम हम वर्चुअल लर्निंग के अंदर 1 साल में कर लेंगे वो 20 साल में करेंगे कि हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बनाते जाएं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो रेस्ट्रिक्टेड तौर पर सोचा जा रहा है कि अब स्कूल्स एंड कॉलेजेस को खोला जाए, इसका ताल्लुक़ हमारे कोरोना वायरस ग्राफ से होगा। अगर ये ग्राफ ऐसे ही चलता है जहाँ यूँ जाते जाते अब ये बैलेंस हो गया, और ये बहुत बड़ी आपकी हुकूमत की कामयाबी है, इसको कम मत समझिएगा, हैं कि गरीब का ख्याल रखते हुए कोरोना वायरस आपने जो भी हुआ और अल्लाह की मदद के साथ आपने मैनेज कर लिया। जब ही मैं तो आपसे मजाकन कह भी रहा था ना कि जब ये टॉक शोज़ जो हैं जो कोरोना वायरस से हटकर वो -1 पर और पता नहीं किस चीज़ पर चले गए, क्योंकि हेडलाइन कोरोना वायरस अब कम हो गया तो हेडलाइन कहीं ना कहीं तो तलाश करनी है। तो ये मैं समझता हूँ कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस के खुलने के हवाले से कुछ ना कुछ अब उससे रिलेट करके आगे चलना पड़ेगा। मेरा ख्याल ये है कि बकरीद और बकरीद के असरात तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब जैसे हमने बात की कि सिंध और वफाक के इख्तलाफात की, तो हम अभी ये भी देख रहे हैं कि NFC पे जो कि आपकी वो भी डोमेन में आता है, आपने उसकी तश्कील की, वो हमने देखा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से उस पर कुछ ऑर्डर पास किया गया और जो मशीर ख़जाना हैं उनको और सेक्रेटरी ख़जाना को उन्होंने कहा कि इसकी जगह नई तैनाती की जाए। दूसरी तरफ सिंध हम देखते हैं वो कहता है कि जी अब हम वफाक के लिए टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे। तो कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? ये सारी बहसें तो हमेशा चलती रहीं जब से पाकिस्तान बना है, सूबों के दरमियान वफाक के साथ। ये तो मैं समझता हूँ कि प्लानिंग की नेसेसिटी है कि ये डिबेट चलता रहे और ये चलता रहेगा। है कभी कोई सूबा ये कहेगा कि जी हमें ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, वहाँ NFC अवार्ड की अहमियत बन जाएगी, है ना, कि क्या शेयरिंग हो। अच्छा, जैसे जैसे मईशत बेहतर होगी, जिसके ऊपर कोरोना वायरस का भी प्रेशर आ गया, जैसे जैसे मईशत बेहतर होगी तो मैं समझता हूँ कि ये जो कितना बड़ा पीस ऑफ केक किस सूबे को मिले, इसके ऊपर हम आहंगी बढ़ती चली जाएगी। जब मामला टाइट होता है ना तो घर में भी, एक ख़ानदान में भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर बहस होती है, तो ये बहस जेन्युइन है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब जो कहते हैं कि इसको हमें रिव्यू करना चाहिए 18वीं तरमीम को इस इन टर्म्स ऑफ NFC, तो आप किस हवाले से कह रहे हैं? मैं तो समझता ये हूँ कि आइन रिव्यू होता रहता है, आइन के अंदर अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, तो 18वीं तरमीम रिव्यू हो जाए सूबों की हम आहंगी के साथ, सूबों की सोच मिलाकर, तो इम्प्रूव ही होगी। लेकिन वफाकी हुकूमत को डॉक्टर साहब जो शिकायत रहती हैं सिंध के हवाले से, तो आइन में एक हमने नोट किया, एक आर्टिकल ऐसा भी है, एक ऐसी प्रोविज़न भी है जो आपको ये इख्तियार देती है कि अगर आप ये समझें
कि किसी सूबे में वो सूबाई हुकूमत जो है वो दुरुस्त तौर पे दस्तूर के मुताबिक काम नहीं कर रही, तो आप वहाँ पे उसके इख्तियारात जो हैं वो ख़ुद इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन गवर्नर को दे सकते हैं। तो कभी ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर आई इस सारी पिछली जो बहस मुबाहिसा चलता रहा है? ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं आई। और मैं ये भी इसकी वजाहत कर दूँ आपको कि आइन ये कहता है कि अगर सदर ये महसूस करे, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर सदर का ऑफिस जो है वो प्राइम मिनिस्टर के मशवरे से चलता है, यानी ये वो तजावीज़ हैं और ये वो अख्तियारात हैं, ये वो डायरेक्शन है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ओपिनियन बनाएंगे और फिर वो मेरी तरफ भेजेंगे कि ये हमने ओपिनियन बनाया है, इस पर ये काम किया जाए। तो ऐसी कोई तजवीज़ कोई ज़ेर गौर